Hello friend, this is Smart English with Akhilesh sir channel, and you are watching my channel to learn something in advanced way. In this video I will discuss about movements for 9th class student, lesson 2, The Adventure of Toto, that is written by Ruskin Bond. यहाँ पे देखते हैं कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है, जिसमें एक टोटो नाम का बंदर है, छोटा बच्चा है बंदर का, जो कि तांगा ड्राइवर जो था वो उसको अपने पास रखता था। लेकिन जो यहाँ के जो ग्रैंडफादर रहे हैं तो उन्होंने उस टोटो को तांगा ड्राइवर से ख़रीद लिया और उसको अपने घर ले गए, क्योंकि उनको अब जानवरों से, चिड़ियों से बड़ा शौक़ था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस लेसन की जो थीम है वो ये इस बात की थीम है कि जो नेचुरल हैबिट्स होती हैं उनको हम आर्टिफिशियल या उनको पेट हैबिचुअल एक्शन में नहीं बदल सकते हैं। जो चीज़ जैसी होती है वो वैसी ही रहती है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हम पालतू जानवर है उन्हीं को तो पाल सकते हैं, लेकिन जो पालतू नहीं हैं उनको नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, तो यही इस पार्ट की थीम है। और जल्दी से आज इसके जो ग्लोसरी है, जो शॉर्ट आंसर हैं या लॉन्ग आंसर है जो बन रहा है, या इसके जो MCQs हैं वो आज देख लेते हैं। तो देखते हैं एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो यहाँ पे देखते हैं वर्ड्स, और वर्ड के बाद यहाँ पे हो जाएगा सेम वर्ड, सेम वर्ड्स, और यहाँ इसका बन जाएगा मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे फीलिंग थ्रो तो मतलब हो जाएगा फीडिंग प्लेस लाइक ए मैनेजर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे नाम होता है हौदी, जिसको बोलते हैं जहाँ पे जानवर चारा रखाते हैं। इसके बाद है प्राइवेट, तो हो जाएगा इंडिविजुअल का मतलब हो जाता है निजी। और इसके बाद आप देखते हैं आगे बेनीथ, तो बेनीथ का मतलब होता है राइट अंडर, ठीक नीचे। और इसके बाद है पिकल्ड, तो हो जाएगा ड्राइड, सुखाए गए। इसके बाद है स्कूपिंग अप, तो होल्डिंग अप कहने तात्पर्य है झपटने के लिए। और इसके बाद है डेलिकेसी, तो टेस्टी फूड, इसका मतलब है स्वादिष्ट भोजन। और इसके बाद आगे देखते हैं डेलिकेसी, टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन हो गया है। तो इसके बाद फ्यूज्ड, तो क्रिएटिव टेंशन, माने खलबली मचाना, शोर मचाना। ठीक है, और केप्ट ए सीक्रेट, तो नॉट टू डिस्क्लोज, तो गुप्त बनाए रखा। फेस्टन, टाइट, जिसका अर्थ है बांध दिया। क्लोसेट, अ वेरी स्मॉल रूम, कोठरी जिसको बोलते हैं। और इसके बाद है टू रिलीज, तो यहाँ पर टू गेट फ्री, मुक्त करना। इसके बाद है ऑर्नामेंटल, डेकोरेटिव, मतलब सजावटी जिसका अर्थ है यहाँ पे। और इसके बाद क्वार्टर्स, तो यहाँ हो जाएगा रूम्स या कमरे। और इसके बाद है सोशिएबल, तो हो जाएगा टू लिव जेंटली, मिलजुलक मतलब मिलजुल कर रहने वाला। अबॉर्ड, तो ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान है। कैनवास, स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, एक मोटा सा कपड़ा होता है, मजबूत कपड़ा। और अकेजनली, तो समटाइम्स या कभी कभार। और इसके बाद है रोल, इसके बाद है रोल अबाउट, और टू गो राउंड का लुढ़कना है इसका। ऑन लुकर्स का मतलब स्पेक्टेटर्स, दर्शक होता है। इसके बाद है टर्न स्टाइल, का मतलब होता है मैकेनिकल गेट, मैकेनिकल गेट। ठीक है, तो इसका मतलब यांत्रिक दरवाजे। पॉक्ड, रेज्ड माने निकाला, और अराउंड्स। और इसके बाद है अराउंड्स, तो यहाँ पर रेज एक क्रो जिसका अर्थ होता है। इसके बाद आगे देखते हैं इन वैन, का मतलब यूजलेस या व्यर्थ। क्वार्टरप्ट, फोर फूटेड एनिमल, चौपाया। ट्रम्फेंट माने विक्टोरियस, का मतलब शौर्ययुक्त। अपारेंट, का मतलब ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट। हंचेस, तो पार्ट ऑफ बैक साइड, तो पिछवाड़ा जिसको बोलते हैं।
और इसके बाद है जर्क्ड माने तो पुश्ड माने झटका, ड्रैगिंग, पुलिंग तो माने खींचना है, फेस्टेंड टू बी टाइट माने खींचना या बंधे हुए, ग्रेट हार्ट ए बिग हार्ट का मतलब होता है खातिरदारी, इसके बाद ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली धीरे धीरे, हॉपिंग तो हो जाएगा जंपिंग उछल कूद कर करना, हाउल्ड तो ड्रैग्ड आउट माने बाहर निकालना, स्टूफिंग टू फिल अप विथ सम ठूंस कर भरना, वेल टू डू का मतलब होता है प्रोस्परस या समृद्ध, और विप्सिली का मतलब होता है क्लियरली स्पष्ट रूप से। इसके बाद आगे देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है और इसमें जो शॉर्ट आंसर बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, तो ग्रैंड फादर तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर वाज फॉन्ड ऑफ पेट एनिमल, ग्रैंड फादर जो थे पालतू जानवरों के बहुत ही शौकीन थे, एंड हैड ए प्राइवेट जू और उनके पास एक प्राइवेट जू था, निजी जू था, ऑफ हिज ओन जो कि स्वयं का था। ही हैड सीन टोटो अ प्रेटी बेबी मंकी, माने उन्होंने बंदर के बच्चे को देखा था जो बहुत ही सुंदर था। विद ए तांगा ड्राइवर जो कि तांगा ड्राइवर के पास था, हु यूज टू कीप ए टाइट टू ए फीडिंग थ्रू, और तांगा ड्राइवर जो था वो उस बेबी मंकी को जो मंकी का बेबी था इसको हौदी के पास बांधा करता था, वहीं पे इसको रखता था जहाँ पे चारा रखा था घोड़ा उसका। द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर बॉट एंड मेड हिम ए पार्ट ऑफ प्राइवेट जू, तो द मंकी लुक्ड सो आउट, और इतना अच्छा लगता था कि उसको उस स्थान से ले लिया गया, देयर दैट ग्रैंडफादर बॉट और उसको ले आए, एंड मेड हिम टू ए पार्ट ऑफ प्राइवेट जू, और वास्तव में अपने प्राइवेट जू का एक उसको हिस्सा बनाना चाहते थे। दस टोटो कैम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, और इस प्रकार से जब तांगा ड्राइवर से उसको ख़रीद लिया तब वो दादाजी उसको अपने प्राइवेट जू में रखने के लिए ले आए। और उसके बाद देखते हैं हाउ डिड टोटो गेट अलॉन्ग विद अदर एनिमल्स, तो टोटो उन दूसरे जानवरों के साथ कैसे उसने मेल मिलाप किया, तो टोटो नेवर बिकम फ्रेंडली विद अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे जानवरों के साथ वह मित्र नहीं बन सका। ही डिड नॉट लेट देम स्लीप एट नाइट, और उसने उन दूसरे जानवरों को सोने तक नहीं दिया। और इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं तो है हाउ मैनी एनिमल्स लिव्ड इन द ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, तो अ टर्टाउज एक कछुआ रहता था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एक जोड़ी खरगोश थे एक जोड़ा, अ टेम स्क्वायरल एक पालतू गिलहरी थी, एंड ए गॉट एक बकरी थी। और इसके बाद आगे देखते हैं हाउ ग्रैंडफादर बॉट टोटो, तो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर से ख़रीदा था, और द सम ऑफ 5 रुपीज़ 5 रुपये में ख़रीदा गया था। और इसके बाद आगे देख लेते हैं वाट सॉर्ट ऑफ पेट वाज टोटो, वाट हैपेंड विद टोटो इन द एंड, तो टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट मतलब पालतू जानवर वो नहीं था, दैट कुड बी कैप्ट फॉर लॉन्ग जिसको लंबे समय तक रखा जा सकता था। ग्रैंडफादर वाज नॉट prosperous दैट ही कुड अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, मतलब कि दादाजी इतने पैसे वाले भी नहीं थे जो बार बार होने वाले नुकसान को बर्दाश्त करते, मतलब बार बार उसकी डिशेस ख़राब किया जाता था, क्लॉथ फाड़ा जाता था, मतलब कपड़े जो फाड़ दिए जाते थे उसके द्वारा। हाँ, और इसके बाद है कर्टेंस माने पर्दे फाड़ देता था वो, तो ये सब नुकसान दादाजी बहन नहीं कर सकते थे। सो टोटो वाज सॉल्ड, इस वजह से टोटो को बेचा गया बैक दोबारा से टू द तांगा ड्राइवर को दादाजी ने दोबारा से बेच दिया, ठीक है, पुनः बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, तो दादाजी ने कहा कि मैं घाटा शायद कर लूँगा, तो उन्होंने 3 रुपये में ही इसको बेच दिया, मतलब 2 रुपये घाटा खा करके। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, क्यों टोटो को सहारनपुर लेके गए थे, एंड हाउ और कैसे। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, द टिकट कलेक्टर ने उस डॉग को उस मंकी टोटो को देख करके कुत्ता क्यों कहा। हाँ, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ग्रैंडफादर टैक्स टोटो टू सहारनपुर, दादाजी सहारनपुर टोटो को ले जाते हैं टू टैक हिज पेंशन, क्योंकि उनको अपनी पेंशन लेनी होती है। बाई कीपिंग इट इन ए कैनवास किट, दादाजी उस टोटो को कैनवास जो कि मोटा कपड़ा होता है उस किट में रख कर के ले जाते हैं। द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, जो टिकट कलेक्टर होता है
वो टोटो को डॉग की सिधड़ी में रखता है, बिकॉज क्योंकि ही वांट्स, वह चाहता है, द फेयर ऑफ टोटो, वह टोटो का भाड़ा लेना चाहता है। ठीक है। और कुत्ता जो होता है चौपाया होता है, और चौपाया जो होता है उसका डबल चार्ज होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो अभी बताया गया है इसको आप इंट्रोडक्शन में ही जोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटो वाज कैप्ट इन बिग केज, एक बड़े से केज में रखा जाता है, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकरों के कमरे में, विच वाज ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू, जहाँ पे दादाजी का प्राइवेट जू था। टोटो डिड नॉट लेट एनिमल स्लीप एट नाइट, टोटो ने किसी भी जानवर को रात में सोने नहीं दिया। ग्रैंड फादर हैड टू गो टू सहारनपुर, नेक्स्ट डे दादाजी को अगले दिन सहारनपुर जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन को लेने के लिए। सो ग्रैंड फादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग विद हिम, इस वजह से दादाजी उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे। ठीक है। जो मैंने लाल पेन से लिखा है उसको इंट्रोडक्शन में ही जोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लें यहाँ पे, आ स्पेशल बैग फॉर टोटो, तो टोटो वाज पुट इन ए बिग ब्लैक कैनवास, काले से मोटे कैनवास के कपड़े का किट बनाया गया, किट बैग था, विथ सम स्ट्रा एट द बॉटम, और इसके बॉटम में कुछ स्ट्रा डाल दिया गया ताकि कुछ मुलायम बना रहे। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज कर दिया गया, टोटो कुड नॉट एस्केप, तो फिर टोटो उस बैग से भाग नहीं सकता था। अगला देख लेते हैं। टोटो कम्स आउट ऑफ द बैग, और आगे देखते हैं। तो टोटो स्टेड इन द बैग, वहीं बैग में रुका रहा, टिल सहारनपुर तक। वैन ग्रैंड फादर वाज गिविंग हिज टिकट, जब दादाजी अपनी टिकट को दिखा रहे थे या दे रहे थे, टू द टिकट कलेक्टर, जो कि टिकट कलेक्टर को दिखा रहे थे या दे रहे थे। टोटो सडनली थर्स्ट हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और उसी समय टोटो ने उस बैग से अपने सिर को बाहर निकाल लिया, और तभी टिकट कलेक्टर ने देख लिया और उसने कहा कि ये तो एक डॉग है, और डॉग का मतलब 4 पाँव हैं इसके, तो इसका डबल भाड़ा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं द टिकट कलेक्टर रिएक्शन, तो हो जाएगा व्हेन टोटो कम्स आउट ऑफ द बैग, जैसे ही वो बैग के बाहर आता है, द टिकट कलेक्टर वाज टेकन अबैक, हाँ टेकन अबैक, हक्का बक्का से रह जाता है। बट सून regained his voice, he was annoyed and he classified Toto as a dog, मतलब चिढ़ जाता है और टोटो को डॉग की सिधड़ी में रखता है। ग्रैंड फादर हैड टू पे फेयर फॉर टोटो जर्नी टू, और यहाँ तक कि दादाजी को फिर टोटो का भी किराया देना पड़ा था। ठीक है। और इसके बाद इसके MCQs इसके बाद देखते हैं। मल्टीपल चॉइस है, तो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। तो ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज, तो कहाँ रखेंगे उस लिटिल फेलो को, तो रेजिडेंस, अपने पर्सनल रेजिडेंस में रखेंगे। सेकंड है हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल, अपने घर में जो उसकी उपस्थिति थी वो कैसी थी, तो अ सीक्रेट, वो अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहते थे कि वो बंदर का बच्चा टोटो लेके आए हैं, तो ये सीक्रेट रखना चाहते थे। और अगला है 3 है अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर, तो किसके लिए ये किट बैग था जो कि कैनवास का बनाया गया था, तो ये टोटो के लिए था। और अगला है ही वुड टेक द सॉप इन हिज, तो साबुन को अपने हाथ में ले लेता था, तो कौन ले लेता था, तो सॉप इन हिज, तो बंदर जो था वो मतलब जो टोटो था वो अपने हाथ में साबुन लेकर के अपने शरीर में मल करके नहाता था। अगला है टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब जिसको हम लंबे समय तक क्या नहीं बना सकते थे, तो पालतू नहीं बना सकते थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।